ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपदां परतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः। बोली सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आज की कथा किस तरीके से प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ और भरत जी को किस प्रकार राजगद्दी प्राप्त हुई। बहुत ही धार्मिक कथा है, सुनने योग्य है। सभी भक्तगण ध्यान लगा करके एकाग्रचित्त होकर के इस कथा को श्रवण करें। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। तो श्री सीता राम के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री राघव यश मंगल के धाम है। भरत के मामा एक बार केकई अयोध्या आए हुए थे और भरत जी को अपने यहाँ ले जाना चाहते थे। राजकुमार अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ में पिता दशरथ का आदेश पाकर के सभी माताओं को व श्री राम को प्रणाम करके अपने मामा के साथ में ननिहाल को चले गए। इधर राम राज्य अभिषेक का विचार बनाया। दशरथ जी ने सोचने लगे, दशरथ जी कहने लगे कि जब ते राम ब्याही घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। जब से प्रभु श्री राम जी अपने शेष भाइयों लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न के साथ में विवाह करके अयोध्या में वापस आए हैं, तभी से अयोध्या के नगर नारी नगरवासी नर नारी
अयोध्यापुरी में उत्सव मनाए जा रहे हैं। भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में चले गए और इधर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जनता की भलाई के लिए सभी प्रकार से कार्य करने लगे। सभी प्रकार से कार्य करने लगे, बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से कार्य करते हैं। लेकिन जिस कारण से श्री राम लक्ष्मण के शील संयम तथा सद्व्यवहार की चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं और प्रजाजन की मन में एक लालसा है, एक ही लालसा है कि हमारे श्री राम सर्वगुण संपन्न है और अब राजा दशरथ को चाहिए कि उन्हें युवराज पद दे दे। श्री राम के गुणों की प्रशंसा सुनकर के राजा मन ही मन प्रफुल्लित हुए, बहुत खुश हुए। हुआ क्या, एक बार राजा दशरथ जी दर्पण में अपना मुंह देखते हुए मुकुट ठीक करने लगे तो उन्होंने अपने कानों के पास में कुछ सफेद बालों को देखा और देख करके सोचने लगे राजा दशरथ जी कि अब तो बुढ़ापा समीप आने का आभास हो गया है, अनुभव किया है और सोचने लगे कि अब तो श्री राम जी को युवराज पद दे देना चाहिए। एक दिन अपने हृदय में अच्छा अवसर जान करके कहा, एक समय सब सहित समाजा और राज सभा रघुराज विराज। एक समय दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। उसी समय राय सुभाए मुकुर कर लीना और बदन बिलोक मुकुट समकीना। अपने राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और टेढ़े मुकुट को सीधा किया। उसी समय देखा कि कानों के पास बाल कुछ सफेद हो गए हैं, तुरंत राम को युवराज पद दे देना चाहिए। अब राम को युवराज पद दे दिया जाए। इसके बाद दशरथ जी तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरुदेव को प्रजा सेवक मंत्री नगरवासी तथा हमारे मित्र ये सभी राम को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं और मैं आपकी सम्मति से कृपा आपकी हो जाए, आपके रज के आशीर्वाद से राम को युवराज पद पर आसीन कर दूं। अगर गुरुदेव आपकी आज्ञा हो जाए तब। कहने लगे, आपका आदेश। तो सब गुरुजी ने कहा, ठीक है, राम को युवराज पद दे दिया जाए, आसीन कर दिया जाए। यदि आप आदेश दे तो सब साज सामान की मैं तैयारी करूं फिर। बोले हाँ, सब सही तैयारी करो और राम को युवराज पद दो। कहने लगे, गुरुदेव बेगी विलंब न करहि नृपु साज सब समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। हे नृपु, अब देर ना कीजिए। राजा, अब देर मत करो, शीघ्र सब सामान सजाइए और शुभ दिन सुंदर मंगल तभी है जब भी श्री राम चंद्र जी युवराज पद पा जाएं। राजा आनंदित होकर के महल में आए और कहने लगे, यदि आप सबको राम का युवराज पद बनना अच्छा है
राम को राजा बनना अच्छा लगता है तो राज तिलक की तैयारी कीजिए। वशिष्ठ जी की आज्ञा से सभी तीर्थों का जल, औषधि, जड़, फल और पत्रादि, बहुत प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के रोए, रेशमी वस्त्र, रत्न आदि राज्य अभिषेक प्रयोजनीय सामानों को एकत्र करवाया। सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। महाराज दशरथ ब्राह्मणों व देवताओं का पूजन करते हैं। सारी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूर्ववासी नगाड़ों की तान पर नृत्य करने लगे और पूरा वातावरण ही गुंजायमान हो गया। सीता जी के दाहिने व बाएं अंग फड़कने से राम और सीता प्रसन्न मुद्रा में ही कहते हैं, भरत आने वाले होंगे। क्योंकि भरत को ननिहाल में गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब भरत आने वाले होंगे। भरत की चिंता में प्रभु दिन रात लीन रहते हैं। दाएं अंग फड़कने से श्री राम को भरत के आगमन का संकेत हो रहा है और आज बहुत दिन बाद भरत से मेरी भेंट होगी। राम सोच रहे हैं। श्री राम के राज्य अभिषेक का संवाद रनिवास में पहुंचते ही सभी माताएं कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी तीनों ही खुशी से भाव विभोर हो उठी, बहुत खुशी मना रही हैं। लेकिन उनके कमल नैनों में खुशी के आंसू छलक आए। खुशी के आंसू छलक आए और चारों ओर मंगलमय वातावरण था। स्त्रियां मंगल गीत गा करके पूरा वातावरण मधुर रस में बना रही हैं। गुरु वशिष्ठ जी का आगमन सुनकर के श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी मुनि के पास में आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके सम्मान पूर्वक महलों में लिवा करके ले आए और वहां उनका षोडशोपचार से पूजन व सम्मानित किया और पुनः सीता जी ने आकर के उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत की। उसके बाद में श्री राम बोले, गुरुवर मुझ दास को बुला लिया होता। मुनि राघव की प्रशंसा करते हुए बोले, कहने लगे, बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। अरे मुनि वशिष्ठ जी ने श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, राम राजा आपका राज तिलक करना चाहते हैं और तुम्हें अब इतने समय व सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। ऐसी शिक्षा देकर के गुरु वशिष्ठ मुनि राजा के पास को चले गए। इधर राम जी सोच में पड़ गए कि हमारा जन्म से लेकर के विवाह आदि सभी कार्य एक साथ संपन्न हुए और राज तिलक छोटे भाइयों को छोड़ करके केवल बड़े को ही हो, यह बड़ी विचित्र बात है। इधर देवता लोग दुखी हो रहे हैं। देवता बहुत दुखी हो रहे हैं कि कैसे भी प्रभु राम का राज तिलक ना हो गए, वो बन जाए, क्योंकि रावण का वध हो। इसलिए वे सभी शारदा के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। बार बार